चरस के साथ 7 गिरफ्तार। बिहार चुनाव से पहले नशे के सौदागर सक्रिय हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस जब्त की है। जिस कार से चरस बरामद हुई है उस पर महाराष्ट्र का नंबर है। इस मामले में कार पर सवार 4 लोगों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि कार से महाराष्ट्र के उस्मान सफी और विजय वंशी परिषद को पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर ये गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी में एक लाल बैग में 52 पैकेट में नशीला पदार्थ चरस जैसा बरामद हुआ है। इसका कुल वजन 26 किलो और 434 ग्राम है। आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने एक कपड़े की दुकान को सील कर दिया है। हालांकि इस दौरान दुकानदार काफी देर तक मजिस्ट्रेट के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदार पर कार्रवाई की और आपदा एक्ट के तहत उससे जुर्माना भी वसूला गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास का है। लगातार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए प्रशासन सख्ती के मूड में है, लेकिन लोग हैं कि गंभीरता को समझ नहीं पा रहे। दुकान फॉलो नहीं कर रहा और फाइन नहीं देने के इच्छुक है, उनका दुकान को सील करने का प्रावधान है सरकार के निर्देश के आलोक में। ये दुकान फाइन देने से इनकार कर रहा था, उनको सील किया जाए। पटना में 2 सब्जी मंडी सील। बढ़ते कोरोना के मामले और नियमों के उल्लंघन के कारण पटना की 2 सब्जी मंडियों को 3 दिनों तक बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी और कंकड़बाग सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। रविवार को दुकानों को बंद कराने प्रशासन की टीम पहुंची और खुले दुकानों को बंद कराया गया। नियम नहीं मानने पर प्रशासन की टीम चालान भी काट रही है। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। सारे दुकानदारों को एकजुट हम लोग नहीं ना है, बात ये ना है। ऐसे में नियम कोई तोड़ता है, अब फल सबको भुगतना पड़ता है। नियम एक तोड़ता है, भुगतना पड़ता है सबको। टूटा कोसी नदी का तटबंध। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर में टूट गया, जिसके कारण कई गांवों में पानी फैल रहा है। पानी सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसल को डुबा चुका है। अभी भी कई जगहों पर कटाव हो रहा है, जिससे मुसीबत बढ़ती जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम बांध की मरम्मती का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। खबर यह भी है कि दयालपुर कछुआ बहियार के पास भी बगजान बांध कटाव की चपेट में आ गया है और वहां भी पानी का बहाव तेज हो गया है। अगर बांध जल्द ही दुरुस्त नहीं हुआ तो संकट और भी बढ़ सकता है। राहत नहीं मिलने से नाराजगी। सुगौली विधानसभा क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित थे, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में लोगों ने प्रशासन के साथ नेताओं को भी जमकर कोसा है। रामगढ़वा प्रखंड के पूर्वी भाग के 3 पंचायत पटनी, बैरिया और इनरवा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पहली बार पानी भरने के बाद फिर से कुछ किसानों ने फसल लगाई, लेकिन ज्यादातर खेत खाली पड़े हैं। मिला अभी तक कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है और लोग अपने से ही कर रहे हैं। और बह गया पुल। कनकई नदी की तेज धारा ने इस पुल का ये हाल कर दिया है। पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, तो जो बचा खुचा हिस्सा है उसका भी ज्यादा दिन तक टिकना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किशनगंज के ग्वाल टोली में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस आरसीसी ब्रिज का निर्माण चल रहा था, लेकिन कनकई नदी ने अपनी धारा ऐसी मोड़ी कि निर्माण कार्य की पोल खुल गई। इसकी वजह से दर्जनों गांवों के आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, हम लोग को आने जाने का रास्ता बहुत कठिन हो रहा है और जो ये पुल गर्क हो गया है, ये 10 गांव बेपारिश है और पानी में सभी रहता है और जहाँ का आदमी वहीं रह जाता है। पूर्णिया में कनकई नदी कहर मचा रही है। अमौर प्रखंड के सिमलवाड़ी गांव में देखते ही देखते चंद सेकंड के भीतर 6 कमरों के प्राथमिक स्कूल की ये बिल्डिंग
कनकई नदी की तेज धार में समा गई। इस इलाके में लंबे समय से कटाव हो रहा है। अब तक कई घर कनकई नदी की आगोश में समा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की गुहार के बावजूद इस गांव को कटाव से बचाने की पहल नहीं की गई। ऐसे में एक के बाद एक घर और स्कूल नदी की तेज धार में समाते जा रहे हैं और बच जा रहे हैं उनके मलबे। गंगा तेरा पानी क्यों मैला। ये नजारा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। गंदगी से बजबजाते ये नाले गंगा के अमृत समान पानी को दूषित करने में जुटे हैं। बक्सर के गली मोहल्लों से निकलने वाला सैकड़ों लीटर गंदा पानी दिन रात इन नालों से होकर रोजाना गंगा नदी में बहाया जा रहा है। ऐसे में जीवन दायिनी गंगा नदी का पानी मैला होता जा रहा है। हालांकि गंगा को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन जब तक ये लापरवाही बंद नहीं होगी, तब तक गंगा को साफ करने का अभियान सफल नहीं हो सकता है। योजना के नाम पर पैसों की बर्बादी। पहले इन तस्वीरों को देखिए। बड़ी बड़ी झाड़ियां जंगल का आभास देंगी, लेकिन सच ये है कि ये पार्क देवघर शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधा और शहर को सुंदर बनाने की पहल की गई थी। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत पार्कों का निर्माण किया गया था। 7 पार्कों पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन रखरखाव के अभाव में सब बेकार हो गए। पार्क जंगल झाड़ में तब्दील हो गए। लोग इसे पब्लिक मनी की बर्बादी बता रहे हैं। मृतप्राय दिख रहा जिंदा नाला। गुमला जिला मुख्यालय में काली नदी के पास से बहने वाला जिंदा नाला आज मृतप्राय सा दिख रहा है। कभी ये नाला आसपास के लोगों के लिए पानी का स्रोत हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और आम लोगों की लापरवाही से आज यहाँ कचरे का अंबार लगता दिख रहा है। जिंदा नाला का न तो सही तरीके से रखरखाव हो रहा है और न ही स्थानीय लोग जागरूक दिख रहे हैं। इलाके के लोगों ने इसे संरक्षित और स्वच्छ रखने की मांग की है, ताकि इसका अस्तित्व खत्म न हो। सामूहिक पहल बहुत ही जरूरी है। जब तक हम सभी जनता जागरूक नहीं होंगे, केवल प्रशासन के बल पर अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कचरा फेंक रहे हैं। बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान। आजादी के समय चंपारण में नील के खिलाफ आंदोलन हुआ। अब नील के खिलाफ किसानों ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। दरअसल पहले से गन्ना भुगतान को लेकर परेशान किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। परेशानी की वजह है चीनी का इथेनॉल प्लांट से निकलने वाला पानी और धुआं खेत में लगी फसल को बर्बाद कर रहा है, साथ ही पीने का पानी और हवा को भी दूषित कर रहा है। मझौलिया चीनी मिल प्लांट के खिलाफ 5 दिनों से किसान धरने और अनशन पर हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इथेनॉल प्लांट बंद हो। केमिकल का धुआं से जितना भी सब्जी सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सांस में हो जा रहा है। सांस के कारण उसका ऐसा होता है कि उसका बढ़ावा रुक जाता है, व्यक्ति मरने लगता है, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। सड़क निर्माण के नाम पर लूट। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लूट मची है। चैनपुर प्रखंड के बूढ़ीबीर से सुकरी मोड़ तक सड़क बनाई जा रही है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मिट्टी पर ही सड़क का पक्कीकरण किया जा रहा है। हाल ये है कि एक तरफ निर्माण कार्य हो रहा है तो दूसरी तरफ सड़क जर्जर टूट रही है। बार बार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही और दबंग ठेकेदार के सामने इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार बोलता है कि जे हम तो एस्टीमेट के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या सरकार के यही स्कीम है? ऐसा ही होना चाहिए। हाथ से कबड़ रहा है। वोटिंग बढ़ाने को लेकर पहल। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान वोटिंग फीसदी बढ़ाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में जिला प्रशासन गया की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में भी
भव्य रंगोली बनाया गया, जिसमें ICDS से जुड़े कर्मी और जीविका समूह की दीदियों ने हिस्सा लिया। रंगोली में वोट देने के महत्व के साथ ही कोरोना काल में वोटिंग के दौरान अपनाई जाने वाली सतर्कता को भी फोकस किया गया। सेहत का बगीचा। कुपोषण का खात्मा करने के लिए सरायकेला जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर खाली पड़ी जमीन पर छोटे छोटे न्यूट्रिशन गार्डन लगाए जा रहे हैं, जहां हरी साग सब्जियों के साथ साथ कई तरह के फलों के पौधे लगाए गए हैं। ये जब तैयार हो जाएंगे तो उसे पोषाहार के रूप में मां और बच्चों के बीच बांटा जाएगा, ताकि उनकी सेहत जल्द से जल्द दुरुस्त हो सके। तस्वीरों में आम इंसानों की तरह दिख रहे हैं ये है नरेश तिर्की, लेकिन आम नहीं, बेहद खास है। नरेश तिर्की दिव्यांग हैं। महज 11 साल की उम्र में नरेश ने एक हादसे में दायां हाथ गंवा दिया, लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। पेशे से शिक्षक नरेश तिर्की ताइक्वांडो में भी माहिर है, इतने माहिर कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नरेश को एशियन गेम्स में मेडल हासिल न करने का मलाल है, लेकिन इस कमी को वो बच्चों को प्रशिक्षण देकर दूर करना चाहते हैं। उनका सपना है कि आने वाले समय में देश में ऐसी पौध तैयार हो जो देश के लिए मेडल ला सके। मछली पालने वाला इंजीनियर। पाकुड़ के युवा इंजीनियर बिट्टू दास मत्स्य पालन के जरिए पीएम मोदी का नीली क्रांति का सपना साकार करने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में उनकी नौकरी छिन गई, तो वो वापस अपने गांव सोनारपाड़ा लौट आए। यहाँ बायोफ्लॉक तकनीक की मदद से इन विशाल होंदों में मत्स्य पालन का धंधा शुरू किया। थोड़े दिनों में ही इसकी सुखद परिणाम सामने आने लगे। आज वो हर महीने न सिर्फ मोटी कमाई कर रहे हैं, बल्कि आसपास के कई बेरोजगारों का भी पेट भर रहे हैं। पंच परमेश्वर की जय। गया जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बांके बाजार के लटुआ गांव में पंच ही परमेश्वर है। पंचायत भवन में साप्ताहिक ग्राम कचहरी बैठी है, जिसमें गांव की हर समस्या का मिल बैठकर हल निकल जाता है। अब इन ग्रामीणों को न पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न नक्सलियों का सामना करना पड़ता है। कभी नक्सलियों की जन अदालत में अपने भाई को गवा चुके अलखदेव यादव सरपंच के रूप में इसी ग्राम कचहरी में सबको न्याय देते हैं और सबको वो मान्य भी होता है। यहाँ के ग्राम कचहरी का फैसला से लोग सुलभ और सस्ता और कम समय में महसूस करते हैं। आपके साथ कुछ घटना घटी थी? 2012 में नक्सलियों ने मेरे बड़े भाई की हत्या लाठी से पीट कर दी। घर घर में भक्ति की धारा, पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण और गीता के जरिए सिमडेगा के गांव-गांव और घर घर में भक्ति की निर्मल धारा बहाई जा रही है। इस अनूठे अभियान की शुरुआत की है इन उत्साही युवकों की टोली ने। सिमडेगा के हनुमान वाटिका मंदिर में ये युवक रोजाना सैकड़ों लोगों के बीच रामायण और गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ बांटते हैं और उनसे अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की भी अपील करते हैं। और उनको ये कहेंगे कि कम से कम आप एक बार आग्रह करके कहेंगे उनसे हाथ जोड़ के कि एक बार इसको पढ़ें। और हमें ये लगता है कि अगर वो इस तरह करेंगे तो हमारा ये प्रयास जो है जरूर फलीभूत होगा। लॉकडाउन में जिंदा हुआ गुरुकुल। छात्र जमीन पर बूढ़े चटाई पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षक भी पूरी तन्मयता से अपने बच्चों की तरह छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय के मटिहानी ब्लॉक नया गांव चाक की। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, लोगों की आमदनी बंद हो गई है, लिहाजा लोग गुरुजी को ट्यूशन का पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो गुरुजी को इसके बदले अनाज और दूध जैसी चीजें दे रहे हैं ताकि गुरुजी के जीवन की गाड़ी चलती रहे। शिक्षा के बाजारीकरण के दौर में गुरुजी और अभिभावकों का ये प्रयास सराहनीय है। गुफा का चमत्कारी पानी।
देवघर के खूबसूरत त्रिकुट पहाड़ पर औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का अकूत भंडार छिपा है, तो इस पहाड़ पर इस गहरी गुफा से 24 घंटे पानी की ये निर्मल धारा बहती रहती है। कहा जाता है कि मिनरल से भरपूर ये पानी कई तरह की असाध्य बीमारियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दूर दराज से त्रिकुट पहाड़ आने वाले सैलानी इस पानी को अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। लाजवाब है लावा पानी की वादियां। लोहरदगा के खूबसूरत पर्यटक स्थल लावा पानी को प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से सजाया संवारा है। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ी, घने जंगल और ऊंचे नीचे चट्टानों से गुजरते हुए कलकल करता निर्मल पानी जब कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है तो वो नजारा देखने लायक होता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको मदहोश करने के लिए काफी है। तभी तो लोहरदगा जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर लंबा सफर तय कर जब कोई सैलानी लावा पानी पहुंचता है तो इन वादियों में खो जाना चाहता है। ये काफी सुंदर जगह है, काफी नेचुरल है। यहाँ पे लोग आकर के अपना टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं और ये काफी ज्यादा सुंदर है। मतलब इसका एक अलग ही नेचुरल ब्यूटी है। तस्वीरें देखिए, दो व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं, तभी पीछे बैठे व्यक्ति के बैग से कुछ गिरता है, लेकिन इससे पहले अनजान दोनों आगे निकल जाते हैं। तस्वीरें कोरबा की हैं, जो गिरा है वो नोट हैं, वो भी 2,50,000 रुपए। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के रिटायर्ड कर्मचारी के बैग से ये नोट गिरे, लेकिन उसे पता भी नहीं चल पाया। तस्वीरें देखिए, लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन नोट के गिरे होने की भनक किसी को नहीं लग रही है। इस बीच सड़क पर एक युवती आती है। युवती को गिरे नोट मिलते हैं। नोट के बंडल तो उठा लेती है, साथ ही आसपास देखती है। किसी को नजदीक नहीं पा वो नजदीक के चॉइस सेंटर जाती है। घटना की चॉइस सेंटर पुलिस और बैंक को जानकारी देता है। बाद में सीसीटीवी के आधार पर नोट के असली मालिक का पता भी चल जाता है और कर्मचारी गणेश साहू को पूरी रकम लौटा दी जाती है। इतनी बड़ी रकम मालिक को लौटा देना ईमानदारी की मिसाल पेश करती है। ऐसे में युवती की जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। कॉलेज ग्राउंड में फर्राटे से दौड़ती ये कार काफी अलग है। कार में 4 लोग बैठ सकते हैं और ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। कार को एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तैयार किया है। प्रोफेसर संजय कलरैया ने कार के इंजन और साइज में बदलाव कर इसे सौर ऊर्जा पर आधारित कर दिया। कार के डिजाइन में भी काफी फेरबदल किया गया है। गियर बॉक्स को BLDC इंजन से जोड़ा गया है। इस वजह से कार का वजन काफी कम है। इसके अलावा कार के ऊपर के हिस्से में सोलर पैनल लगाया गया है, जिसके जरिए बैटरी को चार्ज किया जाता है। ये कार न केवल प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि लोगों को कार खरीदने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स को राफेल की बेशुमार शक्ति मिलने के बाद अब इंडियन आर्मी को सारंग की फौलादी ताकत मिली है। सैन्य वाहन निर्माणी जबलपुर ने भारतीय सेना को पहली खेप में एक साथ 3 उन्नत सारंग तोप सौंपकर इतिहास रच दिया। सैन्य परीक्षण के विभिन्न पैमानों को उन्नत सारंग तोप ने पूरे भरोसे के साथ पार किया। अब सारंग देश की सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ अभियान के लिए तैयार है। तस्वीरें बेहद ही मन को मोहने वाली हैं। दूर दूर तक जहां नजरें जाती हैं, वहां ये सुंदर और सुराहीदार गर्दन वाले सुरखाब ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ के रण की हैं, जहां फिर से इस साल सफेद और हल्के गुलाबी पंखों वाले विदेश से आए इन मेहमानों ने अपना बसेरा बनाया है। दरअसल गुजरात में सुरखाब को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। हर साल कच्छ के रण में सुरखाब लाखों की संख्या में आते हैं। 4 से 5 महीने कच्छ के रण में अपना बसेरा बनाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं और ठंड खत्म होने पर बच्चों के साथ बर्फीले देशों में लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।